हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपनी सिलाई मशीन से अपनी साड़ी को तैयार करने का सही तरीका। यदि हम सिलाई मशीन से अपनी साड़ी को सही तरीके से तैयार करते हैं तो हमें पीको करने की आवश्यकता नहीं होती। हम उसमें सिलाई मारकर उसे कितनी भी महंगी, सस्ती, कैसी भी साड़ी हो, हम उसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमें जिस साड़ी को तैयार करना है उसे हमें किसी दूसरी साड़ी से नाप लेना है। उसमें हमें छोटी या बड़ी कितनी साड़ी रखना है, उस हिसाब से हमें अपनी साड़ी को एक दूसरी साड़ी से नापना है और उसके बाद उसमें ब्लाउज कटिंग करना है। कई साड़ियाँ ऐसे होती हैं जो कि ब्लाउज तो होता है पर साड़ियाँ छोटी होती हैं और हम उसे बिना नाप किए हुए साड़ी का ब्लाउज कट कर देते हैं तो हमारी साड़ी छोटी हो जाती है और फिर हमें पहनने में दिक्कत होती है। तो जब भी आप महंगी हो, सस्ती हो, कैसे भी हो, अपने घर की साड़ी सिल रहे हैं या किसी और की साड़ी तैयार कर रहे हैं तो आपको अपनी साड़ी को पहले नाप लेना है। उसके बाद ही उसमें सिलाई मारना है, बराबर निशान लगाना है और उसे कटिंग करना है। इसके बाद सिलाई मारना है। तो देखिए हमने अपनी साड़ी को अच्छी तरह से नाप लिया है और बराबर इसे कटिंग कर लिया है। अब हमें इसमें मशीन से सिलाई मारकर तैयार करना है। इसमें भी हमें नाप लेना है, बराबर कटिंग करना है। इसके बाद भी हम इसे ये चेक करना है कि हमारी साड़ी का उल्टा और सीधा पल्लू कौन सा है। इसे भी ध्यान में रख कर ही सिलाई करना है। यदि हम इसे ध्यान में नहीं रखते तो हमें पहनने में दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए हमारी साड़ी का ये उल्टा वाला हिस्सा है और ये सीधा वाला हिस्सा है। तो हमें उल्टे वाले हिस्से की तरफ साड़ी को ऐसे लेना है और हमें ये देखिए साड़ी को डबल मोड़ना है। एक परत ऐसे हम मोड़ देंगे और एक बार फिर दोबारा हमें इसे मोड़ देना है। कई बार यदि आप नए नए हैं और आपसे नहीं बनता है तो आपको पहले एक परत सिलाई मारना है, उसके बाद दोबारा इसे फिर से ऐसे मोड़कर आपको सिलाई लगा देना है। यदि आप सिलाई सीखना चाहते हैं या करते हैं तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं और अपने घर में अपनी साड़ी, दुपट्टा या अन्य कपड़ों को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं सिलना। तो देखिए हमने अपनी साड़ी को बराबर से पकड़ा है और इसे ऐसे मोड़ेंगे। अब देखिए कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि इसमें ज़्यादा चौड़ाई आ गई या ढीलापन आ गया, तो आपको कपड़े को बराबर कटिंग करना है, उसके बाद बराबर पकड़ना है और फिर ऐसे बराबर ही मोड़ना है। यदि आप इसे सिलाई करते हैं और बराबर मोड़ते हैं तो इसमें मान लीजिए कि थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा भी हो गई और बराबर सिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें अब हम बराबर मोड़ेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए आपको बराबर पकड़ना है और ये ऐसे रखना है। अब इसमें सिलाई लगाना है।
ये देखिए, हमने एक पल्लू को सिलकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई फिर से लगाना है। जब भी हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं उसमें डबल सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि यदि आप एक सिलाई लगाते हैं और वो सिलाई खुल जाती है, आपका कपड़ा तुरंत ही खुल जाता है। और आप यदि डबल सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई खुलने के बाद भी आपका कपड़ा वैसे का वैसे ही बना रहेगा और बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप कपड़ा में, किसी में भी, साड़ी में, दुपट्टे में या अन्य कपड़ों में सिलाई करें तो उसमें डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। डबल लाक लगाना अति आवश्यक है। सिलाई का मूल कारण है ये। एक साइड का पल्लू बिल्कुल आसानी से बनकर कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सही तरीके से। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का पल्लू भी बनाकर तैयार करना है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अधूरा काम बनाकर और उसमें वीडियो डाल देते हैं। 10 मिनट के काम को 2 मिनट का दिखाकर वीडियो डालते हैं। और आप जो है, तो जब आप करते हैं और आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि उसमें तो बहुत ही कम टाइम में तैयार किया है, तो क्या हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या हमसे बन नहीं रहा। इसमें ये आपकी कोई कमी नहीं है, आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। ये तो गलतियां हैं आपको बताने वालों की। जब भी आप कोई भी काम बता रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसे पूरा करें। अधूरा काम करना बेकार है। इसलिए देखिए, 1 मिनट का काम 10 मिनट में और 10 मिनट का काम 1 मिनट में ऐसा होता नहीं है। तो जब भी आप कोई भी काम करें, उसे सच्चे मन से, आसानी से, ध्यान से काम करें। तो ये
ये देखिए दोनों तरफ का हमारा साड़ी का पल्लू बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में महंगी हो सस्ती हो कैसे भी साड़ी हो बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना बराबर और कितना आसानी से बनकर हमारी साड़ी का पल्लू तैयार हो गया है। कभी आप सिलाई करते समय जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यदि आराम से करते हैं तो आपका काम आसानी से होता है और थोड़ा टाइम लग जाता है, पर उसे दोबारा आपको नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए यदि आप नए नए हैं तो ये काम ज़रूर आजमाएं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको कहीं भटकना नहीं है। अपने घर में ही अपनी सिलाई मशीन से अपनी साड़ी को तैयार कर सकते हैं।